इस हालात में इनके टैंक्स तोड़े, इनकी गाड़ियां तोड़ी, इनके सोल्जरों को तोड़ा। पाकिस्तान ने अपने गाड़ियों को छोड़, साथियों को छोड़, उल्टा पाकिस्तान भागना शुरू कर दिए थे। क्यों? ये भारत है, क्योंकि ये भारत है। भारत के हर एक नागरिक के दिल में दर्द है, दया है, क्षमा है, शील है, धर्म है। भारत अपने धर्म से नहीं हटता साहब, पाकिस्तान अपने धर्म से नहीं हटता। गन की विशेषता, यह एक स्वचालित और ऑटोमेटिक गन, बिल्ट पटा सिस्टम और ट्राइगर सिस्टम से चलने वाली एक गन है और 1 मिनट में 300 से 400 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। 60 सेकंड में 300 से 400 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इसकी ध्वनि से, इसकी आवाज से धरती और आसमान थर्रा जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रहा हूँ लोंगेवाला। ओके, और लोंगेवाला क्या जगह है, क्या नहीं है, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता, और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा और आगे का व्लॉग। और बाकी आपने चीज़ें तो अभी देख ही ली हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। सो फाइनली आई हैव रीच्ड लोंगेवाला। ओके, और बॉर्डर भी आ गई है शायद, है ना। अभी मेरे का तो फर्स्ट टाइम, मेरे को पता नहीं है। आप एरिया देख सकते हो। आई हैव रीच्ड फाइनली। तो यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर है? M46 कैटापल्ट गन, यह एक स्वचालित गन है जिसे भारत द्वारा मुख्य रूप से पश्चिमी सीमा पर स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए विकसित किया गया है और यह सिस्टम 16 मार्च 2021 को सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया है और 1971 वार में इस्तेमाल की गई M46 कैटापल्ट गन नंबर 1 और नंबर 2। 1971 वार जीतने के बाद भारतीय सेना और BSF पाकिस्तान के कब्जा किया हुआ टैंक्स M4 शेरमैन टैंक्स नंबर 1 सामने है व्हाइट कलर में, नंबर 2 और इस झंडे के नीचे नंबर 3। वैसे तो 1971 वार जीतने के बाद भारतीय सेना और BSF पाकिस्तान के तमाम ऐसे टैंक्स, 572 बम गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्युनिशन, बम, गोला बारूद भारी मात्रा में कब्जा किया था। और भारत में जहां जहां आर्मी म्यूजियम है, जैसे कि जैसलमेर, जोधपुर, कोटा, रुड़की, बनारस, बेंगलोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, पुणे और सागर, जहां जहां आर्मी म्यूजियम है, यहाँ के टैंक्स, यहाँ की गाड़ियां, यहाँ के हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, अम्युनिशन, बम, गोला बारूद हर आर्मी म्यूजियम में भारतवासियों को ही नहीं अपितु पूरे संसार वासियों को देखने के लिए लगाया गया है। जैसा कि जैसलमेर आते वक्त शायद आपने देखा भी होगा वार मेमोरियल। .106 अमेरिकन M40 RCL का भारतीय रूपांतरण है और यह एक कम वजन और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला यह हथियार है। यह मुख्यतः पाकिस्तान के टैंक के खिलाफ में लगाया जाता है। इसके एक फायर, ज्यादा से ज्यादा 2 फायर से पाकिस्तान के इतने बड़े टैंक को तोड़ने में देर नहीं लगाता है। 106 mm रिकॉइललेस राइफल नंबर 1 और नंबर 2। दफादार हरवीर सिंह वीर चक। दफादार हरवीर सिंह टैंक ट्रंप 80 आर्मर्ड डिलीवरी रेजिमेंट के कमांडर थे, जिन्हें 6 दिसंबर 1978 साधेवाला से लोंगेवाला पोस्ट की सहायता के लिए भेजा गया था। अपनी खुद की सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे अपने टैंक के साथ दुश्मन की टैंक को तरफ बढ़ते रहे और दुश्मन के 2 टैंकों को बर्बाद कर दिया। इसी दौरान उनका टैंक दुश्मन का गोला लगने से क्षतिग्रस्त हो गया। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी वे लगातार दुश्मन के टैंक पे फायर करते रहे। अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। उनको इस असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत वीर चक से सम्मानित किया गया साहब। दफादार हरवीर सिंह वीर चक। राइफलमैन होम बहादुर राणा सेना मेडल। राइफलमैन होम बहादुर राणा 6/5 गोरखा राइफल्स में एक सिग्नल ऑपरेटर थे।
जो 8 दिसंबर 1971 को सरकारी का टिब्बा पर हमले की अगुवाई कर रहे थे, इनकी सैन्य टुकड़ी पर दुश्मन के द्वारा लगातार गोलाबारी की जा रही थी। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद वे अपने कंपनी कमांडर के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर हरकत करते रहे। इसी दौरान वे गोलाबारी से जख्मी हो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। अंत में वे हवाई विस्फोट में बुरी तरह जख्मी हो गए और अपने जख्मों के कारण शहीद हो गए। अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, बहादुरी और त्याग के लिए इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साहब, राइफलमैन होम बहादुर राणा सेना मेडल। हवलदार दयानंद राम वीर चक्र। 5 दिसंबर 1971 को जब 3 राजपूताना राइफल्स के इस्लामगढ़ किले के पास पहुंचने पर पाकिस्तान ने रेजिमेंट पर मशीन गन और अन्य हथियारों से भारी गोलाबारी की। 3 राजपूताना राइफल्स ने अल्फा कंपनी को किले के दाहिने तरफ से धावा करने का आदेश दिया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हवलदार दयानंद राम पहल करते हुए दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद दुश्मन के ट्रेंच में पहुंच गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले दुश्मन की लाइट मशीन गन को बर्बाद कर दिया। हवलदार दयानंद राम को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साहब, हवलदार दयानंद राम वीर चक्र। सिपाही बिशन दास सेना मेडल। 5 दिसंबर 1971 को सिपाही बिशन दास को भारतीय सेना की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट, इस सामने कौन सी पोस्ट है? लोंगेवाला पोस्ट के चारों तरफ एंटी टैंक माइन लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुश्मन के गोलियों की बौछार के बावजूद भी वे माइन लगाते रहे जब तक कि दुश्मन की गोली से शहीद न हो गए। उनको इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। साहब, सिपाही बिशन दास सेना मेडल। सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र। 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना की इन्फेंट्री और आर्मर ने लोंगेवाला पर आक्रमण कर दिया। जगजीत सिंह लाइट मशीन गन के साथ पोस्ट पर तैनात थे। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फायर से उनका बंकर बुरी तरह से बर्बाद हो गया। अपनी खुद की सुरक्षा को भूल बंकर से बाहर आकर वे अपनी गन से दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे और अंत में दुश्मन की गोली से शहीद हो गए। सिपाही जगजीत सिंह को इस वीरतापूर्ण कार्य के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साहब, सिपाही जगजीत सिंह वीर चक्र। ब्राउनिंग मशीन गन पाकिस्तान का एक कब्जा किया हुआ हथियार है, जिसका इस्तेमाल 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर किया था और 1971 वार जीतने के बाद पाकिस्तान से कब्जा किया हुआ A6 ब्राउनिंग मशीन गन नंबर 1 और नंबर 2। 106 मेमोरी कॉलर्स राइफल भारतीय गन नंबर 3 और नंबर 4। T-55 मैन बैटल टैंक को 1968 में भारतीय सेना में शामिल किया गया और 1971 के युद्ध में भारतीय सेना इस गन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था और यही गन भारतीय सेना और बीएसएफ को जीत दिलाई थी। और 1971 वार में इस्तेमाल किए गए T-55 टैंक नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 सिंह दर्शाती है 1971 वार जीतने के बाद पाकिस्तान के टैंक पे भारतीय सेना और बीएसएफ जश्न मनाते हुए गुजरात समुद्री इलाके में भारत पाक सीमा के ऊपर नेवी पनडुब्बी जहाज से पेट्रोलिंग करती हुई 1971 वार में शहीद हुए भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों का निम्न लिस्ट। इसमें बीएसएफ के 4 हैं, एसआई बीएन मेहता साहब, सिपाही भंवर सिंह, सिपाही बाबूराम, सिपाही पूनाराम, 4 बीएसएफ के हैं। बाकी भारतीय सेना के अदर फोर्सेस के भारतीय। 6 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे हंटर विमान नंबर 1 और नंबर 2 आके पाकिस्तान सोल्जरों के ऊपर बम्बारमेंट करना शुरू किया। इस हालात में इनके टैंक्स तोड़े, इनकी गाड़ियां तोड़ी, इनके सोल्जरों को तोड़ा। पाकिस्तान ने अपने गाड़ियों को छोड़, साथियों को छोड़ उल्टा पाव पाकिस्तान भागना शुरू कर दिए थे। कमल पेट्रोल बॉर्डर के ऊपर। इस हालात में बीएसएफ कमल पेट्रोल करती है, फुट पेट्रोल करती है और व्हीकल पेट्रोल करती है सुबह, दोपहर, शाम तीनों वक्त। और कमल पेट्रोल के द्वारा बीएसएफ दुश्मन पे पहली नजर रखती है सीमा सुरक्षा बल।
थोड़ा आगे हो जाओ। स्वदेशी रूप से एचएल द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका क्या काम था? ऑब्जर्वेशन का काम करता था ये कि दुश्मन के टैंक्स कहाँ, दुश्मन के एयरपोर्ट कहाँ, दुश्मन के हथियार अम्नेशन का भंडार कहाँ, दुश्मन के राशन पानी का भंडार कहाँ, दुश्मन की अहमियत वाली जगह का ये देखने का काम करता है। इसका और इस 100 विमान का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ये देखता है और ये तुरंत इसको बताता है कि इतनी दूरी, इतनी डिग्री पे दुश्मन का एयरपोर्ट है, दुश्मन का हथियार अम्नेशन का भंडार है, दुश्मन के राशन पानी का भंडार है, दुश्मन की रडार है, दुश्मन की अहमियत की जगह है। ये 100 विमान उतनी दूरी, उतनी डिग्री लेकर के दौड़ा के उसके ऊपर जाकर बम्बार्डमेंट करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है, बर्बाद करता है। यह कुआं 1971 तक लोंगेवाला आसपास के कई गांव, भारतीय सेना और बीएसएफ इसी कुएं के पानी को इस्तेमाल करती थी। 9 दिसंबर 1971 की रात लड़ाई हार जाने, कोई उम्मीद नहीं बचने की वजह से पाकिस्तानी सोल्जरों ने इस कुएं के अंदर विष मिला करके पीछे हट गया। जब यहाँ के आसपास के गांव का 1-2 घर पानी ले गया और उसको पिया और 1-2 घर जब नुकसान हुआ तो बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि ये पानी पीने से, दूषित पानी पीने से इनकी जाने गई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया सिस्टम, तो हमारे को पता चला कि इस कुएं में विष मिला गया। तो हमारे भारतीय सेना और बीएसएफ के डॉक्टर साहब लोगों ने इसके अंदर कई प्रकार का केमिकल डाल करके शुद्ध करने की कोशिश किया, बट ये साफ नहीं हुआ। तो इतिहास के तौर पे इसको चारों तरफ से कैद बंद कर दिया गया, ऊपर से गार्ड लगा दिया गया और इतिहास के तौर पे इसे यहीं पे परमानेंट स्थापित कर दिया गया, भारतवासियों को नहीं, पूरे संसार वासियों को देखने के लिए कि पाकिस्तान इतनी छोटी हरकत करता है, इतना घिनौना हरकत करता है कि पानी से पतला इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। उस पानी की चीज को भी 9 दिसंबर की रात लड़ाई हार जाने, कोई उम्मीद नहीं बची की वजह से कुएं के अंदर विष मिला करके पीछे हट गया। बॉर्डर 638 इंडिया, कुमाऊं रेजिमेंट, बॉर्डर 638 पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। 5 दिसंबर 1971 की रात, बॉर्डर पिलर 638, इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे भारत पाक सीमा, बॉर्डर पिलर 638। 5 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी सोल्जरों ने बॉर्डर पिलर 638 को उखेड़ करके ले आके यहां स्थापित कर दिया और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान यहां तक। लेकिन उनका टारगेट था कि 6 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे हम रामगढ़ में नाश्ता करेंगे और जैसलमेर में दोपहर का लंच करेंगे और शाम का डिनर जोधपुर में करेंगे और जोधपुर में बॉर्डर पिलर 638 को ले जाके स्थापित कर देंगे और हमारा पाकिस्तान जोधपुर तक हो जाएगा। लेकिन 5 दिसंबर 1971 की रात भारतीय सेना और बीएसएफ इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, इसी लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र में, इसी लोंगेवाला बैटलफील्ड में भारतीय सेना और बीएसएफ यहीं पर उनको घेर लिया और 5 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 टोटल भारत पाक युद्ध लोंगेवाला की लड़ाई टोटल कितना दिन हुआ? 11 दिन। 16 दिसंबर की शाम, 16 दिसंबर 1971 की शाम इसी लोंगेवाला वार क्षेत्र, इसी लोंगेवाला युद्ध क्षेत्र, इसी लोंगेवाला बैटलफील्ड में पाकिस्तानी सोल्जरों ने अपने घुटने टेक दिया और अपने हाथ ऊपर कर दिया, बोला भारत आप जीते, हम हारे। वो लोग यहां से जय हिंद जय भारत करके वो लोग यहां से प्रस्थान कर दिया। 17 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे भारतीय सेना और बीएसएफ पूरे लोंगेवाला वार क्षेत्र को, युद्ध क्षेत्र को पूरा सर्च किया। इनके 48 टैंक्स, पाक आर्मी के 48 टैंक्स, 500 ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम हैवी वेपन्स, शॉर्ट वेपन्स, अम्नेशन, बम, गोला बारूद,
भारी मात्रा में अपने कब्जा में लिए और 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी 179 पाक सोल्जरों की डेड बॉडी भारतीय सेना और बीएसएफ अपने कब्जा में लिया। उस डेड बॉडी को अपने कंधे में डाल के, गाड़ी में डाल के इसी दिशा में भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 है, वहां जाकर के सफेद झंडा दिखा करके पाक आर्मी को आमंत्रित किया कि आकर के आप अपनी डेड बॉडी ले जाएं। तो वो लोग डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। बताइए क्या जवाब दिया? हमारा कोई टैंक्स नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, ये हमारा कोई नहीं है। तो भारतीय सेना और बीएसएफ भारत पाक सीमा बॉर्डर पिलर 638 पाकिस्तानी एरिया में उनके लिए कब्र खोदी। भारतीय सेना और बीएसएफ ने उनके लिए कब्र खोदी, उनकी अंत्येष्टि की और उनकी आत्मा की शांति के लिए उस मालिक से इबादत की दुआ की। क्यों? ये भारत है, क्योंकि ये भारत है। भारत के हर एक नागरिक के दिल में दर्द है, दया है, क्षमा है, सील है, धर्म है। भारत अपने धर्म से नहीं हटता साहब, पाकिस्तान अपने धर्म से नहीं हटता। 1971 का वार धोखे से, 1984 का सियाचिन वार धोखे से, 1999 का करगिल वार धोखे से और 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक धोखे से। पाकिस्तान भारत के ऊपर जब जब आक्रमण किया, जब जब आंख दिखाया, तब तब पाकिस्तान हार का ही मुंह देखा। दुनिया के लिए एक उदाहरण है, दुनिया के लिए पूरी एक मिसाल है। लोंगेवाला की लड़ाई दुनिया के इतिहास के फर्स्ट पेज पे अंकित है। 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों को पछाड़ा, इनके सारे टैंक छीन लिया, इनकी सारी गाड़ियां छीन ली, इनके सारे हैवी वेपन, शॉर्ट वेपन, आम्नेशन, बम, गोला बारूद सारा छीन लिया और उनको खाली हाथ, उनके हाथ में डेड बॉडी और जख्मियों को दे करके यहां से भारत की धरा से उनको सीधा पाकिस्तान भगाया था। जय हिंद, जय भारत। ऐसे मत करो। आप लोंगेवाला के पवित्र युद्ध स्थल पे कदम रखने जा रहे हैं, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने खून से सींचा है। यह युद्ध स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देगा। जय श्री। 106 में निकोलस राइफल नंबर 5 और नंबर 6 पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ टैंक नंबर 2 और नंबर 3 और उस क्षेत्र में नंबर 4 बाकी के यहाँ से उठा के। अच्छा, these are the bunkers हैं यहाँ। ये बंकर्स हैं। जी ओके, राइट। वार में जो 1971 वार जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री जगजीवन राम साहब, महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी साहब, भारतीय सेना और बीएसएफ को बधाई देते। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी साहब। 5 दिसंबर 1971 की रात इसी वायरलेस सेट के द्वारा पीछे कमांड को रिपोर्ट दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड, 3000 पाकिस्तानी सोल्जर अपने हथियार, अम्नेशन, राशन, डीजल, पेट्रोल, पानी, एडम बंदोबस्त की कार्रवाई के साथ हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आ रहा है। ये वही सेट है। जब तक धरती आसमान रहेगी, जब तक लोंगेवाला का धरा रहेगा, तब तक ये वायरलेस सेट यहीं पे दुनिया वालों को देखने के लिए धरा रहेगा। महावीर चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल। सूबेदार रतन सिंह तेज पंजाब वीर चक्र, सिपाही जगजीत सिंह तेज पंजाब वीर चक्र, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी तेज पंजाब महावीर चक्र, सिपाही मथुरा दास तेज पंजाब सेना मेडल, सिपाही बिशन दास तेज पंजाब सेना मेडल। 1971 वार में इस्तेमाल किए गए कंपास,
इस गन का नाम है 7.62 ऑटो फॉल राइफल। यह एक स्वचालित और ऑटोमेटिक गन है। इसकी एक मैगजीन में 20 राउंड आता है और 20 दुश्मनों को एक साथ मारने की क्षमता रखती है। 7.62 ऑटो फॉल राइफल। हेलमेट। जब भारतीय सेना और बीएसएफ वार के लिए, युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो बॉडी को बचाने के लिए हमें क्या दिया जाता है? बुलेट प्रूफ दिया जाता है। और हेड को बचाने के लिए हेलमेट दिया जाता है। जब इस हेलमेट को भारतीय सोल्जर अपने हेड पे लगा करके जब वार क्षेत्र में जाता है, जब इस हेलमेट में गोलियां लगती ही रिकोचिट कर देती है। या तो पीछे चली जाएगी, या तो आगे चली जाती है, या तो ऊपर चली जाती है, या तो हमारे शोल्डर के बगल से गोलियां नीचे निकल जाती है। यह हमारा हेड बचाने में बहुत काम है। 1971 वार में इस्तेमाल किए गए बाइनोकुलर्स, कंपास, लालटेन और वाटर। 106 मिमी राइफल का फायर किया हुआ खाली केस। देखने में कितना छोटा है। इसके एक फायर, ज्यादा से ज्यादा 2 फायर थे। पाकिस्तान के इतने बड़े टैंक को तोड़ने में देर नहीं लगा था। 106 मिमी राइफल का फायर किया हुआ खाली केस। कंपास, बाइनोकुलर, पाकिस्तानी सोल्जर का आई कार्ड। फिर पाकिस्तान क्या बोलता है? हमारा कोई टैंक्स नहीं गया, हमारी कोई गाड़ियां नहीं गई, हमारा कोई सोल्जर नहीं गया, ये हमारा कोई 9 mm सिम कार्बाइड। नाइनटीन 71 वार जीतने के बाद पाकिस्तान से कब्जा किया हुआ 7.92 बेसा मशीन गन नंबर 1 और नंबर 2। इस गन की विशेषता, यह एक स्वचालित और ऑटोमेटिक गन, बेल्ट पटा सिस्टम और ट्रैगर सिस्टम से चलने वाली एक गन है और 1 मिनट में 300 से 400 राउंड फायर करने की एक क्षमता रखती है। 60 सेकंड में 300 से 400 राउंड फायर करने की एक क्षमता रखती है। इसकी ध्वनि से, इसकी आवाज से धरती और आसमान थर्रा जाता है। पाकिस्तान से कब्जा किया हुआ 7.92 mm बेसा मशीन गन नंबर 1 और नंबर 2। आप लोग से एक सवाल, पाकिस्तान को हथियार कौन देता है? चाइना। कौन देता है? चाइना। चाइनीज रॉकेट लैंड, इसलार। पाकिस्तान का कब्जा किया हुआ A6 ब्राउनिंग मशीन गन, यह एक स्वचालित और ऑटोमेटिक गन है। बेल्ट पटा सिस्टम और ट्रैगर सिस्टम से चलने वाली एक गन है और 1 मिनट में 300 से 400 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। इसकी आवाज से, इसकी ध्वनि से धरती आसमां गूंज उठता है। पाकिस्तान से कब्जा किया हुआ A6 ब्राउनिंग मशीन गन। 1971 वार को छोटे से स्टैंड मॉडल के माध्यम में दर्शाया गया है। बॉर्डर पिलर 638 इसी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पे इंटरनेशनल बाउंड्री ग्रीन और रेड को क्रॉस करके पाक सोल्जर लोंगेवाला वार क्षेत्र में दाखिल हुए। लोंगेवाला पोस्ट भारतीय सेना और बीएसएफ पाकिस्तान आर्मी के साथ युद्ध करती हुई 6 दिसंबर 1971 की सुबह 6 बजे हैंटर विमान नंबर 1 नंबर 2 आगे पाक आर्मी के ऊपर इस हालात में बम्बारमेंट किया। इस तरह इनके टैंक्स तोड़े, इनकी गाड़ियां तोड़ी, इनके सोल्जरों को तोड़ा। पाकिस्तान ने अपने गाड़ियों को छोड़, साथियों को छोड़ उल्टा पाव पाकिस्तान भागना शुरू कर दिया था। साहब, जय हिंद, जय भारत।
है, ये मातेश्वरी त्रिलोकराय का मंदिर है। और इसकी हिस्ट्री ये है बेसिकली कि ये जो जैसलमेर है ये पहले माड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर कम से कम 3000 बॉम्ब्स जो है वो गिराए गए थे इस कॉम्प्लेक्स में, और उसमें से 450 बम तो इस परिसर में गिरे थे, 450, लेकिन इक्के दुक्के के अलावा कोई फटे नहीं। तो किसी को कोई जान